नमस्ते ऑल ऑफ यू। हमारी आवाज आप सभी तक आ रही है? हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप सभी? ओके। हमारी स्क्रीन दिख रही है आप सभी को? ओके। आवाज में इको तो नहीं हो रहा है? आवाज प्रॉपर है? ओके, गुड। आप सभी का स्वागत है आज की इस राम कथा में, योगमय राम कथा में। आज की कथा का प्रारंभ बहुत ही रोचक विषय से होगा। उससे पहले हम सभी अपनी मन स्थिति को बना लें और आप सभी से निवेदन है कि आप जब राम कथा से जुड़ रहे हैं तो अपने कैमरे को ऑन रखें। ओके। भगवान राम की कथा का अनुसरण करने जा रहे हैं, अनुचरण करेंगे, अनुसरण भी करेंगे। सो आप सभी से निवेदन है कि कैमरे को ऑन रखें प्लीज। अगर आप इष्ट मित्रों को अभी तक ग्रुप में नहीं ज्वाइन किया गया है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में भेज सकते हैं लिंक। ओके। अभी हमारी आवाज क्लियर है? एक बार फिर से कंफर्मेशन दे दें। ओके। बहुत सारे लोग कैमरे अभी भी ऑफ है, सो प्लीज अगर हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो कैमरे को ऑन करें प्लीज। सभी लोग दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में कर लें। आज की कथा का प्रारंभ करेंगे हम सभी। कमर सीधी कर लें, नेत्र बंद कर लें। लंबी गहरी श्वास लें, धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकालें। अपने आप को स्वयं के प्रति जागरूक करें, शरीर के प्रति जागरूक करें, श्वासों के प्रति जागरूक करें। सहज हो। मनाई स्थिति बनाएं आज के कथामृतम का पान करने के लिए। राम की कथा जो अमृत के समान है उसका हम सभी पान करेंगे। जीवन के मूल्यों को हम सभी अपने आचरण में उतारने का सहज प्रयास करेंगे। अपनी शारीरिक ऊर्जा को, मानसिक ऊर्जा को एक स्व संकेत दें कि आप इस अमृतमयी राम कथा के लिए मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तैयार हो रहे हैं। आपकी पूरी मनस्थिति सहज हो रही है, सरल हो रही है, पवित्र हो रही है। नवरात्रि का आज का यह दूसरा दिन दिव्य विलक्षण ऊर्जा को प्रदान करता हुआ हम सभी की साधना का एक सहज क्रम होता हुआ और हम सभी राम कथा के अनुसरण के लिए, राम कथा रूपी अमृत का पान करने के लिए तत्पर हैं, उत्साहित हैं, उमंगित हैं। जीवन को एक नई दिशा देने के लिए उत्साहित हैं, उमंगित हैं। शांत स्थिति, नवीनतम ऊर्जा का सहज रूप से हम सभी ग्रहण करेंगे। उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए अपने आप को पात्रवान बनाएं, अपने आप को सहज रखें, सरल रखें। मन ही मन उस दिव्य सत्ता का, अपने इष्ट का, आराध्य का, प्रभु श्री राम का, आदि शक्ति का स्मरण करें मानस पटल पर, जिनकी अनुकंपा से यह अमृतमयी राम कथा का हम सभी अनुसरण करेंगे। मन ही मन भाव भरी एक प्रार्थना की अहत की कृपा हम सभी को प्राप्त होती रहे, हम सभी कृपा पात्र बने रहें, हम सभी पर कृपा निधान की कृपा बनी रहे। इस भाव के साथ ईश्वरीय चेतना, दिव्य सत्ता का स्मरण करते हुए
3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों पाम्स को तेजी से रब करें, धीरे से चेहरे पर लगाएं, धीरे से आंखें खोलें। आप सभी का आज की इस योगमय राम कथा में हृदय से स्वागत है। आप सभी ने कल की कथा का श्रवण किया होगा, कल की कथा सुनी होगी। उससे कुछ संदेश थे जिसको आपने सुना होगा, समझा होगा, और उसके माध्यम से हमने आपको 4 शब्द बताए थे जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में रचा। उन 4 शब्दों को आप स्मृति पटल पर लाएं। पहला हमने बताया था कि श्रद्धा और विश्वास की बात करी थी। इसके बाद में हमने जो एक नकारात्मक ऊर्जा लोगों में आ जाती है, तर्क की, कुतर्क की, तारकासुर की हमने बात करी थी। इस तरह से जो 4 शब्द हम लोगों के थे, इसको अपने जीवन में किस तरह से उतार सकते हैं और किस तरह से अपने जीवन में सरलता से अनुभव कर सकते हैं, उसी कुछ संदेश आज भी हैं। जैसे कि हमने आपको कल बताया था कि कल जो है हम लोग भगवान श्री राम को, प्रभु श्री राम को भगवान क्यों माने, या फिर राम का वास्तविक अर्थ क्या है, किस तरह से रामचरितमानस में वर्णन मिलता है, उसको सहज रूप से समझने, उसके अर्थ को जानने और उन रहस्यों को समझने का आज की इस कथा में श्रवण करेंगे। जैसा कि आपने कल ये सुना था कि माँ पार्वती भगवान शिव से प्रार्थना करती हैं कि प्रभु हमारे संदेह को, हमारी जो संदेह हो जाता है, हमें प्रभु राम में श्रद्धा नहीं बन पाती है, तो ऐसी कथा कहें जो लोक हितकारी हो, जो हर जीव के लिए कल्याणकारी हो, वैसी कथा कह करके हमें अनुग्रहित करें। वो समाज के कल्याण के लिए हो, पूरे विश्व के कल्याण के लिए हो, पूरी पृथ्वी के जीव के कल्याण के लिए हो। वहां से कथा का आरंभ हो चुका था और भगवान शिव ने अपनी कथा का आरंभ कर दिया था, जिसको आपने यहाँ तक सुन लिया है, समझ लिया है। उसी में कुछ सूत्र आए थे, उस सूत्रों को हम लोगों ने समझा था, जाना था। आज भी वहीं से हम लोग प्रारंभ करेंगे। आपने ये सुना था कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावनहारी। संशय को भी एक शब्द के रूप में आपने जाना था कि संशय, डाउट को हटाने वाली ये पावन कथा है। आपके जीवन में संशय मिट जाएगा, संशय रूपी पक्षी जो है वो उड़ जाएगा, ऐसी सुंदर करतारी है ये। इसके बाद में इसी के नीचे की लाइन है, राम कथा कलि विपट उठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। अब फिर भगवान शंकर कहते हैं भगवान माता पार्वती से कि ये ऐसी कुठारी है, ऐसी कुल्हाड़ी है, कुठारी इन द सेंस कुल्हाड़ी, ऐसी कुल्हाड़ी है जो कलयुग के दुख को काट सकती है। आने वाला समय जो कलयुग है, ये वर्तमान में जो चल रहा है, इसके दुख को काट सकती है। ये कौन कह रहा है? भगवान शिव कह रहे हैं माता पार्वती से। भगवान शिव ने
केवल 1 लोगों को कथा सुनाई थी है, ठीक है, अमृतमयी। अभी आप बहुत सारे लोग हैं, तो आप ये संदेश दूसरों को बताएंगे। ऐसा नहीं कि आपके ही जीवन में आएगी, आप इन संदेशों को दूसरों को बताएंगे, ठीक है। तभी तो सभी जगह पर ये जो वास्तविक स्वरूप है इसका, रामचरितमानस का जो पूरे जीवन का रहस्य बताया गया है, उसको हम लोग समझ पाएंगे। अब जैसे कि आप जानते हैं, नवरात्रि का आज दूसरा दिन है, और कौन सी देवी की पूजा करते हैं दूसरे दिन में? माँ ब्रह्मचारिणी, राइट, सभी को पता होगा। माँ ब्रह्मचारिणी की आज उपासना की जाती है। अब यहाँ पर ब्रह्मचारिणी का अर्थ हम लोग समझ लें। ब्रह्मचारिणी की उपासना हम लोग कैसे कर सकते हैं? सहज शब्दों में। किस तरह से? ऐसा नहीं कि 9 दिन नवरात्रि आए हैं तो इसी में देवियों की उपासना होगी, इसके बाद में देवियों को कोई नहीं देखेगा, ऐसा नहीं होता। जीवन के साथ ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, और उन मूल्यों को हम लोगों को समझना चाहिए इन 9 दिनों में। ब्रह्मचारिणी, इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे आप, तो इसके अर्थ को आप समझ पाएंगे। ब्रह्मचारिणी, ब्रह्म मतलब होता है ज्ञान, चारिणी मतलब चलने वाली। तो जो ब्रह्म का आचरण करने वाली है, जो ब्रह्म के मार्ग पर चलने वाली है, उसे ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। जो ब्रह्म का आचरण कर रही है, उसको ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। ऐसी शक्ति जो ब्रह्म का आचरण करती है, उसे ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। अब ब्रह्म क्या है? तो ब्रह्म का सीधा सा अर्थ होता है ज्ञान से। ब्रह्म का सीधा अर्थ क्या है? ज्ञान। ज्ञान से सीधा अर्थ क्या है? प्रकाश। प्रकाश से सीधा अर्थ क्या है? विवेक। तो हम सभी ज्ञान की उपासना करें, विवेक की उपासना करें, तो वो सच्ची उपासना होगी माँ ब्रह्मचारिणी की। तो ज्ञान किस तरह से मिलेगा? आपने रामायण में पढ़ा है, जाना है, बिन सत्संग विवेक न होई। विवेक इन द सेंस ज्ञान, प्रकाश, ब्रह्म। बिन सत्संग विवेक न होई, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। ज्ञान जो ओरिजिनल नॉलेज है आपको नहीं मिलेगा। अभी आप क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं स्क्रीन पर, तो ये क्या है? सत्संग है। सत्संग क्या मिलेगा? विवेक मिलेगा। विवेक मतलब ज्ञान, ज्ञान मतलब ब्रह्म, ब्रह्म का स्वरूप, प्रकाश का स्वरूप। और ये सच्ची उपासना होगी आपकी माँ ब्रह्मचारिणी। अब यहाँ पर कुछ चीजें आती हैं, जिससे कि ब्रह्म मतलब ज्ञान होता है, प्रकाश होता है। अब प्रकाश का अर्थ विवेक से लिया जाता है। विवेक की हमको उपासना करनी है। आज जीवन में विवेक की ही कमी देखी जाती है। क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है, बस किए जा रहे हैं। क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, बस विवेक नहीं है, बस किए जा रहे हैं। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, आप जानते हैं, आपको इतना नॉलेज है कि आप उसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि हेल्दी चीजें क्या है, अनहेल्दी चीजें क्या है आपकी बॉडी के लिए, आपके हेल्थ के लिए। लेकिन विवेक, जब इच्छाएं उठती हैं, इच्छाएं आपकी उठती हैं, कुछ स्वाद ग्रहण करने का मन होता है, तब वहां पर विवेक सो जाता है। तब विवेक जागृत नहीं रहता। तब आप कुछ तामसिक चीजें ही खा लेते हैं। तब आपको स्प्राउट याद नहीं आता, तब आपको जूस याद नहीं आता, तब स्वाद याद आता है। ठीक है, तो हम लोगों को ब्रह्म की उपासना करनी है। ब्रह्म की सच्ची उपासना यही होगी कि विवेक की उपासना करें, हम लोग ज्ञान की उपासना करें, प्रकाश की उपासना करें। तो ये सच्ची आपकी ज्ञान की उपासना होगी, माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना होगी। अब यहाँ पर एक चीज और आती है, और उसको भी हम लोग यहीं पर समझ लेते हैं। एक ब्रह्म होता है, एक ब्रह्मा होता है। भगवान ब्रह्मा का नाम सुना होगा आपने, राइट? तो ब्रह्म का अर्थ होता है ज्ञान, ब्रह्म का अर्थ होता है ज्ञान। तो ज्ञान जिसमें होगा, जो ब्रह्मा जो होता है, वो उसका अर्थ होता है निर्माता, निर्माण करने वाला। जो ब्रह्मा होगा वो निर्माण करने वाला होगा। जो जिसको नॉलेज होगा, निर्माण वही तो कर सकता है। जैसे कि आपको अभी नॉलेज नहीं है मोबाइल बनाने का, तो मोबाइल बना पाएंगे? मोबाइल का इंजीनियर ही बना पाएगा, राइट? तो ब्रह्म मतलब ज्ञान, और ब्रह्मा मतलब निर्माण करता, निर्माता। ब्रह्मा के जो प्रतीक के रूप में माने जाते हैं,
ब्रह्मा के जो प्रतिनिधि के रूप में माने जाते हैं, वो उसके ब्रह्मा से ही निकल कर आया है एक शब्द ब्राह्मण। ब्राह्मण, ब्रह्मा, ब्रह्मा का प्रतिनिधि जो होता है ब्राह्मण होता है। अब ब्राह्मण क्या करता है? वो भी निर्माण करता है। क्या निर्माण करता है? उसके पास भी ज्ञान होगा, तो एक दो तरह से निर्माण करेगा। एक तो भौतिक निर्माण करेगा, बहुत सारी चीजों का, वस्तुओं का निर्माण करेगा। दूसरा आपका नैतिक निर्माण करता है, आत्मिक निर्माण करता है। भौतिक निर्माण में आप इंजीनियर को समझ सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई इंजीनियर जो नई नई चीजों को बनाते हैं, उसको भी ब्राह्मण की ही दृष्टि से देखा जाता है, कर्म के अनुसार। जो आध्यात्मिक, नैतिक, आत्मिक निर्माण करेंगे, वो एक प्रकार का ब्राह्मण, वो जो आपको ज्ञान देते हैं, जो आपको कोई अच्छी बातें बताते हैं, जो आपको आध्यात्मिक यात्रा की ओर आगे बढ़ाते हैं, वो ब्रह्म होते हैं, ब्राह्मण होते हैं। तो यहाँ से इन शब्दों को सहज रूप से हम लोगों को समझना है कि ब्रह्मा क्या है, ब्रह्म क्या है। तो ब्रह्म का क्या अर्थ हम लोगों ने समझा है? ज्ञान से, नॉलेज से। ब्रह्मा का अर्थ क्या है? जो निर्माता है, जो निर्माण करता है, जिसने निर्माण किया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ब्रह्मा जी ने सब कुछ बनाया है। ये पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन अगर वास्तविक रूप में आप देखेंगे तो जिसको नॉलेज है वही चीजें बना सकता है। मैन्युफैक्चर कौन करेगा? जिसको उसकी विषय में अधिक नॉलेज होगी। मिसाइल मैन कौन था? मिसाइल मैन वैज्ञानिक है, जो अपने देश के वैज्ञानिक है, तो उनको नॉलेज नहीं होता तो ऐसे ही बना देते, वो ब्राह्मण की श्रेणी में जाने जाएंगे। शास्त्रों अर्थ यही आएगा कि हम लोग ब्रह्म को ज्ञान समझें और ब्रह्मा को निर्माता समझें। अब आज का जो दूसरा दिन है नवरात्रि का, ब्रह्मचारिणी का है, और इसकी उपासना हम लोगों को कैसे करनी है, इसकी साधना जीवन भर कैसे करनी है, डे टू डे लाइफ में कैसे अप्लाई करना है, इन द सेंस अपने विवेक को जागृत करने के सहज माध्यम खोजते रहना है, अर्थात सत्संग से जुड़े रहना है। सत्संग इन द सेंस केवल ऐसा नहीं कि भजन कीर्तन में ही बैठेंगे। आप अच्छी पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं, आप स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हैं, अच्छे लोगों से मिल सकते हैं, अच्छे लोगों से बात कर सकते हैं, तो वो भी एक प्रकार का आपका सत्संग होता है। तो बिना सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा, और बिना विवेक के राम कृपा मिलेगी। राम कृपा मतलब आत्म साक्षात्कार, जो भगवत प्रेम है, भगवान का जो एकाकार है, वो आपको होगा नहीं बिना विवेक। विवेक कैसे होगा? सत्संग से। तो एक पूरा सीक्वेंस है, उसके लिए चौपाई कहते हैं। बिन सत, आप सभी दोहरा सकते हैं, आपको आता है, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि ये चौपाई नहीं है आपके लिए, आप सभी कह सकते हैं हमारे साथ। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम की कृपा तब तक सुलभ नहीं होगी जब तक आपके पास विवेक नहीं होगा। सही नॉलेज है ही नहीं, कहीं भी बैठ जा रहे हैं, कहीं भी कुछ भी सुन रहे हैं, कोई भी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, कोई भी पासवर्ड डाल रहे हैं, ठीक है। तो अगर सही नॉलेज है तब आपको विवेक की प्राप्ति होगी, तब आपको सत्संग की प्राप्ति होगी, और सत्संग से जो भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी। अन्यथा श्रद्धा ही नहीं बनेगी। जो कल का सूत्र था आपका, विश्वास ही नहीं बनेगा। सही लोगों से मिलेंगे नहीं, श्रद्धा ही जगेगी ही नहीं, विश्वास बनेगा ही नहीं। इस तरह से हम लोग अब आगे की ओर बढ़ेंगे, और आगे जो माता पार्वती जी फिर से प्रश्न पूछती हैं कि राम का अर्थ क्या है, और उस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान शिव उसका विवेचन करते हैं। इस तरह से कुछ करते हैं कि पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट चराचर नाथ। भगवान शिव कहते हैं राम के बारे में, ओके। प्रसिद्ध पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट चराचर नाथ, रघुकुल मुनि मम स्वामी सोई, कही शिव नावई मात। इसका अर्थ ये हुआ कि जो पुरुष प्रसिद्ध है, जो पुरुष प्रसिद्ध है, पुरुषों में श्रेष्ठ है, उस पुरुष की बात करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात कर रहे हैं भगवान शिव। फिर कहते हैं प्रकाश निधि। प्रकाश निधि मतलब होता है प्रकाश का स्वामी होना। जो प्रकाश का स्वामी है, प्रकाश का स्वामी कौन है? अभी
किसकी उपस्थिति में अंधेरा हो रखा है? अनुपस्थिति में सूर्य नहीं है। तो प्रकाश निधि सूर्य को कहा जाता है। यहाँ पर कहा गया है कि पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, जो पुरुष प्रसिद्ध है और प्रकाश का निधि है, जो प्रकाश का स्वामी है, वो सूर्य है। प्रगट जराचर नाथ, जहां पर जो पूरी सृष्टि में प्रकट हो जाते हैं, चर अचर सभी जगहों में, पूरे विश्व में प्रकट होते हैं, जिनसे वो पूरा विश्व प्रकाशित होता है। चराचर मतलब पूरा विश्व प्रकाशित होता है। ऐसे प्रभु श्री राम है, और जिनको केवल भगवान शिव ही नहीं, मुनिजन, स्वामी जन, जो श्रेष्ठ मुनि लोग हैं, वो भी सिर नवाते हैं। और इस तरह से ये जैसे ही ये लाइन कहते हैं भगवान शिव, वो भी मस्तक झुका लेते हैं और भगवान श्री राम का मन ही मन स्मरण करते हैं। इतनी लाइन कहने के बाद में जब माता पार्वती ने ये बात सुनी तो कहा ये तो बहुत ही बड़ा विषय है, इसको और भी थोड़ा सहज भाषा में आप हमें बताएं। तब उन्होंने एक लाइन कही, उस रामचरितमानस में इस तरह से वर्णन मिलेगा कि राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तहि मोह निशा लवलेशा। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तहि मोह निशा लवलेशा। इस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कौन है? राम सत्य चित्त आनंद में स्थित वह ब्रह्म स्वरूप है, जो सत्य है, चित्त है, आनंद में स्थित है। दिनेशा, दिनेशा मतलब होता है सूर्य। दिन, दिनेश को अगर संधि विच्छेद करेंगे तो दिन धन ईश, दिन धन ईश बराबर दिन का जो ईश्वर है वो कौन होगा? दिन का ईश्वर कौन? सूर्य। भगवान सूर्य का फिर से वर्णन आएगा कि राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तहि मोह निसावलेशा। ऐसे प्रकाश के स्वामी, ऐसे सूर्य जिनकी उपस्थिति में मोह निशा, मोह रूपी जो निशा है, मोह रूपी जो रात है, अंधकार है, वो तनिक भी लवलेश नहीं होता, अर्थात ग्रहण नहीं होता, तनिक भी आपको स्पर्श नहीं होता। मोह रूपी जो अंधकार है आपको स्पर्श नहीं होता। ऐसे हैं प्रभु श्री राम। तो यहाँ पर भगवान श्री राम को किस रूप में देखा गया है? प्रकाश के रूप में, सूर्य के रूप में। अब आप कल्पना कीजिए, बिना सूर्य के आपका जीवन का अस्तित्व रह सकता है क्या? सूर्य 5 दिन की छुट्टी पर हो जाए तो आप अपने जीवन की शैली में देखिए कितना बड़ा परिवर्तन होगा। सोच सकते हैं? आप जानते हैं कि जिन देशों में अभी वर्तमान में, ये सर्वे ये बताते हैं, बहुत सारी शोध ये बताती हैं कि जिन देशों में ठंड ज्यादा पड़ती है, अर्थात सूर्य का प्रकटन ज्यादा नहीं होता है, उन देशों में ज्यादातर डिप्रेशन के केसेस देखे जाते हैं। ये सर्वे ये बताते हैं, रिसर्च ये बताती है। सूर्य की अनुपस्थिति में अवसाद का रेशियो बढ़ जाएगा। आप अपने घर में ही अंधकार करके रखिए 8 दिन के बाद और घर में ही बैठिए, आप देखेंगे किस तरह से आपकी मानसिक स्थिति में किस तरह से परिवर्तन आएगा। डिप्रेशन की कंडीशन बहुत तेजी से बढ़ जाती है अंधकार की उपस्थिति में। सूर्य की उपस्थिति में आपकी क्रियाशीलता बढ़ने लगती है, आपके मेटाबॉलिक रेट मेंटेन होने लगता है, आपकी पाचन शक्ति बढ़ने लगती है। आप देखेंगे ठंड वाले जो देश हैं, ठंड प्रदेश, जो शीत प्रधान है जो देश, उनमें कॉन्स्टिपेशन के केसेस ज्यादा देखे जाते हैं क्योंकि पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। सूर्य की उपस्थिति में आपकी पाचन शक्ति भी बढ़ती है क्योंकि वो जीवन का आधार है। आपके 11 सिस्टम में, शरीर के 11 सिस्टमों में सूर्य की प्रधानता बताई जाती है, अर्थात पाचन तंत्र की प्रमुखता बताई जाती है। अगर पाचन तंत्र आपका दुरुस्त है, आपका पाचन तंत्र मजबूत है, तो आप स्वस्थ माने जाते हैं। 90% बीमारियां आप ऑटोमेटिक कवर कर लेते हैं अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत है। अगर नहीं तो बहुत सारी समस्याएं आपको होती हैं, वो आप सभी जानते हैं।
तो यहाँ पर प्रभु श्री राम का जो वर्णन किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, वो सूर्य के रूप में किया है, प्रकाश के रूप में किया है। प्रकाश की उपासना कौन नहीं करेगा? किसी धर्म से, किसी संप्रदाय से इसको जोड़ा ही नहीं गया है। यहाँ पर हर एक जीव के लिए ये लाइन बताई गई है कि इसकी उपासना, सूर्य की उपासना कौन नहीं करता और सूर्य की उपस्थिति में कौन नहीं रहता। अगर वसुंधरा पर है, पृथ्वी पर है, तो वो सूर्य की उपस्थिति में सूर्य के पोषण से ही चल रहा है। अब हम लोगों को थोड़ा सा संकेत मिल रहा है कि राम को हम किस रूप में देखें। सूर्य ही राम है, राम का ही एक आंशिक रूप सूर्य है, सूर्य ही राम है। और राम की और भी व्यापकता है, और भी आगे हम लोग समझेंगे, आज ही क्लास में समझेंगे कि राम की और किस तरह से व्यापकता हो सकती है और उसको हम अपने जीवन में राम शब्द को कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आगे की लाइन में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सब पर कृपा परम प्रकाश जो होई, राम अनादि अवधिपति सोई। सब पर कृपा प्रकाश सो होई, परम प्रकाश बताया गया है। सूर्य तो है ही, लेकिन वो परम प्रकाश का स्वरूप है। भगवान श्री राम का वर्णन हो रहा है भगवान शिव के मुखारबिंदु से। माता पार्वती जी इसको सुन रही हैं। सब कर परम प्रकाश जोई, राम अनादि अवधिपति सोई। फिर से इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। सब कर परम प्रकाश जोई, जो परम प्रकाश है, राम अनादि अवधिपति सोई। राम अनादि है, अवधपति है। अवध किसे बोला जाता है जानते हैं? अवधपुरी, अयोध्यापुरी। तो अवध क्या होता है? अवध का वास्तविक स्वरूप क्या है? अयोध्या क्या है? अयोध्या हम सभी में है। अयोध्या वह हो जाती है जिसमें युद्ध नहीं होते, जिसमें कोई युद्ध ना हो, वो अयोध्या है। युद्ध अयुद्ध, अयुद्ध से अयोध्या बना है। तो अगर आपके मनो मस्तिष्क में एक ही दिशा है, एक ही दिशा की ओर जा रहे हैं, कोई युद्ध नहीं चल रहा है, कोई द्वंद्व नहीं चल रहा है, कोई संशय नहीं है, तो वो अयोध्या है। और अयोध्या के स्वामी कौन है? परम प्रकाश रूपी प्रभु श्री राम। परम प्रकाश का जो स्वरूप है, जो साक्षात सूर्य हैं, जो साक्षात पोषण करने वाले हैं। और ये बात आप सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु के माध्यम से सृष्टि का पोषण होता है। सृष्टि का पोषण होता है, तो उसे किस रूप में आप देखेंगे? आज के समय में आप जब युवाओं को बताएंगे कि भगवान विष्णु पोषण करते हैं, तो वो कहेंगे नहीं, हम डाइट लेते हैं, हम खाना खाते हैं, तो पोषण हो रहा है, राइट? या फिर उनके पास भी तारकासुर का प्रभाव होता है, वो बहुत सारे तर्क देंगे आपको, साइंटिफिक फैक्ट बताएंगे। तो आप बताइए कि जो पोषण कौन कर रहा है आपको? केवल सूर्य को पृथ्वी से हटा दिया जाए तो आप पोषण किसका कराएंगे? प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होंगी नहीं, पौधे उगेंगे नहीं, आपका मेटाबॉलिक रेट मेंटेन नहीं रहेगा, पाचन तंत्र मेंटेन नहीं रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन नहीं रहेगा। बहुत सारे असंतुलन आ जाएंगे, जिसके कारण से पोषण तो नहीं होगा। क्या होगा? कुपोषण जरूर होगा। कुपोषण होगा अर्थात असंतुलन होगा। असंतुलन होगा तो सृष्टि का क्या होगा? विनाश होगा। तो किसकी प्रतिपल, किसके हम लोग दर्शन करते हैं? राम के, प्रभु श्री राम के दर्शन करते हैं प्रातः काल में। उनकी उपस्थिति में बॉडी में एक्टिवनेस आती है, आपकी जागरूकता आती है। आपको सुबह 3:30 बजे जागरूकता नहीं आती, मन करता है आलस से थोड़ा सा सो लें, अभी 1 घंटे और। 5 बजे आपकी क्लास होती है हमारी, 5 बजे तो जगते होंगे, लेकिन 4 बजे आपको जगने का मन नहीं होता है, क्योंकि सूर्य उपस्थित नहीं है, क्रियाशीलता उपस्थित नहीं है, ऊर्जा उपस्थित नहीं है, पोषण उपस्थित नहीं है। पोषण उपस्थित होता है तब आप उसको सहज रूप से आत्मसात करते हैं। आप सोचिए 9-10 बजे के समय में, वो अलग बात है कि किसी की लाइफ स्टाइल गड़बड़ हो, तो 9-10 बजे शायद ही कोई लोग सोते होंगे, मैं ऐसा अनुमान लगाता हूँ। 9-10 बजे तक
वैसे अंदर से ही आवाज आने लगती है 8 बजे के बाद कि नहीं अब बहुत हो गया है। संडे के भी दिन आपको 8 बजे तक भी अगर सो रहे हैं तो अंदर से आवाज आती है कि नहीं ये थोड़ा गलत हो रहा है, अभी जग जाना चाहिए। ठीक है? तो वो विचार कैसे आ रहे हैं, वो आपके थॉट प्रोसेस कैसे हो रही है? सूर्य की उपस्थिति से, जो पोषण कर रहा है आपका। वो संकेत कर रहा है आपसे कि अब पोषण के लिए अगर उठ रहे हैं, अपने शरीर को प्रबल बनाने के लिए उठ रहे हैं, तो अब आपको जगना चाहिए। यहाँ से सीधा संबंध है। अब आप समझिए कि राम, जैसे कि कहा जाता है राम कण कण में व्याप्त, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कई चौपाइयों में कहा है, तो कहाँ नहीं व्याप्त होंगे फिर? अगर राम सूर्य रूप में है तो कहाँ व्याप्त नहीं होंगे? और उसी का वर्णन करते हैं। आगे कहते हैं, जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, ऐसा वर्णन मिलता है। जगत प्रकाश से प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो। जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो। मतलब जो जगत के प्रकाशक हैं और स्वयं प्रकाश रूप हैं, जो जगत के प्रकाशक हैं और जो स्वयं प्रकाश का ही रूप है, उन श्री राम को ऐसा बताया जाता है कि मायाधीश ज्ञान गुण धामो। ये माया के पति भी हैं, माया के स्वामी भी हैं। जो चारों तरफ माया आपको घेरे हुई है ना, उसके स्वामी भी भगवान ही है, प्रभु श्री राम ही है। तो माया जो चारों तरफ आपके है, उसके भी स्वामी प्रभु श्री राम ही हैं। मायाधीश कहा गया है। मायाधीश ज्ञान गुण दामो, और ज्ञान के श्रेष्ठ ज्ञान को देने वाले के स्वामी भी भगवान श्री राम को माना गया है, सूर्य को माना गया है। श्रेष्ठ ज्ञान भी के स्वामी हैं और मायाधीश भी हैं, माया के भी स्वामी हैं। तो यहाँ पर चारों तरफ से आपको ज्ञान भी मिलेगा राम से ही, प्रकाश भी मिलेगा राम से ही, पोषण भी मिलेगा राम से ही। राम से ही इन द सेंस प्रकाश से ही। आप अनुमान लगाइए केवल कि आप 12 बजे, 2 बजे, 1 बजे, 3 बजे या फिर रात के समय में, जहां पर तमस होता है, उस समय में आप बैठिए और कुछ सात्विक बातें सोचिए। एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको, अभ्यास करना पड़ेगा, अन्यथा रात में सकारात्मक विचार आते नहीं है। जितने भी गलत काम है 9 से 12 के बीच में ही होते हैं। जितने भी असुरता के कार्य हैं वो 9 से 12 के बीच में ही होते हैं। उसका टाइम ड्यूरेशन आप थोड़ा सा और बढ़ गया है कि 12 से 1 बज सकता है, 2 बज सकते हैं, लेकिन 3 बजे के बाद वो सात्विकता बढ़ने लगती है। वसुंधरा पर, पूरी वसुंधरा का रेशियो मैं बता रहा हूँ। और 4 बजे और भी सात्विक हो जाता है। तो आपने कभी नहीं सुना होगा कि 4 बजे किसी के यहाँ चोरी हो गई हो, सुबह 4 बजे। ठीक है, 4 बजे चोरी नहीं होती। और रेयर केस में शायद कहीं आपके यहाँ हो गई हो तो अलग बात है, लेकिन 4 बजे चोरियां नहीं होती। अगर चोर आएगा, गांव की मैं बात करता हूँ अगर, तो गांव में चोरियां अक्सर मिडनाइट, 9 to 12 या 1 से 2 बजे के बीच में, इस समय अवधि में ज्यादा होती है। या फिर जो नकारात्मक कार्य हैं वो ज्यादातर इस टाइम ड्यूरेशन में होते हैं। तो प्रकाश की उपस्थिति में क्या ज्यादा संभावनाएं होती हैं? ज्ञान की, प्रकाश की, विवेक की जागृति होना ज्यादा सुनिश्चित हो जाता है। जब आपका जो स्वामी है, ज्ञान का स्वामी जो है, वो स्वयं प्रत्यक्ष आपके संरक्षण में है, आपकी सुरक्षा स्वयं कर रहा है, आपका पोषण स्वयं कर रहा है, तो आपको ज्ञान अर्जन भी आपको सहजता से हो जाता है। और माया की भी प्राप्ति आपको अनायास हो ही जाती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक माया के ही चारों तरफ आप रहते हैं। तो जो चारों तरफ आपके फैली हुई संपन्नताएं हैं, जो चारों तरफ फैले हुए साधन हैं, आप चारों तरफ दृष्टि फैलाकर देख लीजिए। जो भी साधन है उसके स्वामी कौन है? किसने प्रदान किया है आपको? किसने आपको पोषित किया है? तो आप कहेंगे स्वामी तो मैं ही हूँ, कि आप उन वस्तुओं को इकट्ठा किए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अगर पोषण नहीं दिया जाता, आपका शरीर, आपके इंटरनल बॉडी, आपकी एक्सटर्नल बॉडी अगर कार्य नहीं करती, तो आप उसका अर्जन नहीं कर पाते, आप उन वस्तुओं को नहीं ला पाते। चारों तरफ ये जो एक बहुत प्रपंच इकट्ठा कर लिया है, वो उन चीजों को इकट्ठा नहीं कर पाते जब तक पोषण नहीं मिलता प्रभु श्री राम से, अर्थात प्रकाश से, सूर्य से।
फिर आगे जो लाइन आई है वो बहुत ही अलग तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि बंदौ बाल रूप सोई रामू, सब विद सुलभ जपत जही नामो। ये बहुत प्रैक्टिकल बात कह दी गोस्वामी तुलसीदास जी ने। कहा कि बंदौ बाल रूप सोई रामो, सब विद सुलभ जपत जय नामो। इसका अर्थ ये होगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हम उस प्रभु राम की वंदना कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं जो बाल रूप में है, जो अभी जिनका जन्म हुआ है, जो बालक रूप में है, जिनकी आयु बहुत अल्प है, उनका हम वंदन कर रहे हैं, उनकी हम उपासना कर रहे हैं, उस नाम के गुण की उपासना कर रहे हैं जो राम। आज हम लोग अर्थ भी जान लेंगे कि राम का अर्थ वास्तविक रूप में क्या होगा। आगे चौपाई में ही लिखा है, मैं अलग से कुछ नहीं बता रहा हूं। ओके, रामचरितमानस की ही लाइन आप जानेंगे। तो यहाँ पर जो कहा कि बंदौ बाल रूप सोई रामो, मतलब ऐसे राम की वंदना कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी जो बाल रूप में है। और आगे इसी लाइन में कहते हैं सब विधि सुलभ जपत जय नामो। हर प्रकार का जो अवरोध है आपके जीवन में, हर प्रकार की जो बाधाएं हैं, इस नाम से, केवल नाम जपते ही बाधाएं दूर हो जाती हैं। केवल स्मरण मात्र से ये बाधाएं दूर हो जाती हैं। उस प्रभु श्री राम की बात करते हैं। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल फॉर्म में देखते हैं। अगर प्रभु श्री राम को आपने सूर्य माना है तो किस सूर्य की उपासना करते हैं आप? दोपहर में देखते हैं, त्राटक करते हैं दोपहर में? नहीं, प्रातः काल सूर्य की उपासना करते हैं, जिसे प्रातः काल के सूर्य को सविता कहा जाता है। प्रसविता अर्थात सविता, जो प्रसव करने वाला है, जो पोषण करने वाला है। तो सुबह आप मॉर्निंग वॉक करते हैं सन रेस के समय, ताकि उसकी किरणें मिले। आप जानते हैं विटामिन ई मिलता है और बहुत सारे एबीसीडी मिलती हैं आपको सूर्य के प्रकाश से, तो वो आप सभी को पता है। लेकिन इन चीजों को पहले ही डिफाइन कर दिया है 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने, कि उस बाल रूप की उपासना करते हैं। तो आप सोचिए, प्रातःकाल जो जगता है, सूर्य की उपासना करता है, उगते हुए सूर्य को देखता है, या फिर प्रातः भ्रमण करता है, योगाभ्यास करता है, क्या वो अस्वस्थ रहेगा? और जो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, वो उससे कौन सा कार्य नहीं सिद्ध होगा। तो वही बात तो यहाँ पर कही गई है, जो व्यक्ति स्वस्थ है, जो व्यक्ति प्रातः काल जागरण करता है, अपने दैनिक जीवन चर्या को अपनाता है, सूर्य की उपासना कर रहा है, प्रातः काल सूर्य का दर्शन कर रहा है, तो उसमें क्या कहा? सब विधि सुलभ जपत जय नामो। अगर सभी प्रकार की जो विपदाएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी अगर इनका स्मरण किया जाए। किसका स्मरण किया जाए? प्रातः काल के सूर्य का, वास्तविक रूप में जो राम का स्वरूप बताया गया है। प्रातः काल की सूर्य की उपासना की जाती है, जिसको सविता कहा जाता है। सविता का शाब्दिक अर्थ प्रसविता से लिया गया है। प्रसविता अर्थात जो प्रसव करने वाला है, जो आपको जन्म देने वाला है, जो आपको पोषण देने वाला है। पोषण कौन करता है? आपने अभी जाना था, भगवान विष्णु करते हैं, तो भगवान विष्णु का ही स्वरूप है प्रातः काल का सूर्य। उसी सूर्य की उपासना, उसी सूर्य के प्रकाश की, उसी सूर्य का वंदना गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि हम उसी राम की उपासना कर रहे हैं, हम उसी प्रकाश स्वरूप की उपासना कर रहे हैं, हम उसी दिव्य स्वरूप की उपासना कर रहे हैं जो सूर्य के रूप में है। बंदो बाल रूप सोई रामू, रामू अर्थात राम, सब विद सुलभ जपत जय नामो। हर प्रकार की विपदाएं आपकी समाप्त हो जाती हैं अगर इस तरह का हम उपक्रम करते हैं, इस तरह की जो उपासना करते हैं। ये वास्तविक स्वरूप होगा राम का, प्रभु श्री राम का। तो राम को हम राम क्यों कहें? राम ही क्यों कहें? और भी कुछ कह सकते हैं, भरत कह सकते हैं, लेकिन राम शब्द में क्या अर्थ है, इस प्रश्न का आगे उत्तर देंगे भगवान शिव। और फिर उससे पहले एक और लाइन, बहुत ही मार्मिक लाइन आ जाती है। आप सभी को पता है कि भगवान श्री राम की माता जी का नाम क्या था? यस, कोई भी बताए? आप मैसेज बॉक्स में लिख सकते हैं।
भगवान प्रभु श्री राम की माता जी का नाम? ओके, बहुत सारे लोगों ने लिखा है कौशल्या। मीनाक्षी जी को पता है, मीनाक्षी जी ने लिखा सबसे पहले कौशल्या। बहुत सही, कौशल्या नाम है। अब इनका भी वर्णन आया है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने माता कौशल्या का भी वर्णन किया है और इस तरह से किया है जो बहुत ही कैसे कितनी मार्मिक बातों के रूप में एक सहज रूप में गुथ दिया है। कहा है कि बंदौ कौशल्यादिस प्राची, बंदौ कौशल्यादिस प्राची, कीरत जासु सकल जस माची। अब इसका अर्थ समझ लीजिए। कौशल्या का, माँ कौशल्या का नाम है। दिस मतलब होता है दिशा, प्राची मतलब होता है पूर्व। बंदौ कौशल्या दिस प्राची, माता कौशल्या को पूर्व दिशा बताया गया है रामचरितमानस में, कि माँ कौशल्या जहां से राम का जन्म होता है। राम का जन्म कहां से होता है? सूर्य का प्रकटन कहां से होता है? पूर्व दिशा से। किसी के यहाँ पश्चिम दिशा से होता है क्या? किसी देश में नहीं, पूर्व दिशा से ही होता है। तो पूर्व दिशा को क्या कहा गया है? माँ कौशल्या का स्वरूप कहा गया है, क्योंकि वो राम को प्रकट करती हैं, राम को जन्म दे रहे हैं, वहां से राम का जन्म हो रहा है। इस तरह से कहते हैं बंदौ कौशल्या दिस प्राची, कीरत जासु सकल जग माची। जिसकी किरणों से, जिसकी प्रकाश से, जिसकी आभा से पूरा जग जगमगा जाता है, प्रकाशित हो जाता है, उस माता को भी नमन है, उस पूर्व दिशा का भी नमन है। तो ऐसी माता का जो सूर्य का उद्भव कर रही है, सूर्य का जन्म कर रही है, अर्थात राम का जन्म कर रही है, उस कौशल्या रूपी पूर्व दिशा का भी नमन करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। कितना मार्मिक रहस्य में आप देखिए, अब राम की व्यापकता कितनी हो गई है। अभी तक हम लोग ये समझते थे कि दशरथ पुत्र राम, ठीक है। अब यहाँ पर व्यापकता और खोलेंगे, इसके बाद में और रहस्य को खोलेंगे कि राम कौन, फिर उसके अर्थ को बताएंगे। यहाँ पर क्या बताया? बंदौ कौशल्या दिस प्राची, कीरत जासु सकल जग माची। कौशल्या रूपी पूर्व दिशा का वंदन कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। कीरत जासु सकल जग माची, अर्थात जिनकी किरणों से, जिनके प्रकाश से, जिनके ओज से पूरी चारों तरफ की दिशाएं प्रकाशित हो जाती हैं, ऐसे प्रभु श्री राम को जन्म देने वाली मां कौशल्या का नमन है। समझ रहे हैं इस व्यापकता को, प्रभु श्री राम की व्यापकता को। अब आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बंदौ नाम राम रघुवर को, बंदौ नाम राम रघुवर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी और यहाँ पर रहस्य खुल गया है कि राम एक्चुअल में क्या है। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि बंदौ नाम राम रघुवर को, बंदौ राम नाम राम रघुवर को, पहले नाम फिर राम, रघुवर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को। अब यहाँ पर कृशानु मतलब क्या होता है, भानु मतलब क्या होता है, हिमकर मतलब क्या होता है, इन तीनों के अर्थ समझ लें तो ये लाइन आपको समझ में आ जाएगी। कृशानु मतलब होता है अग्नि, अग्नि का को संस्कृत में कृशानु कहा जाता है। भानु मतलब क्या होता है? भानु मतलब सूर्य। आपने हनुमान चालीसा पढ़ा होगा तो उसमें ये शब्द आता है, भानु मतलब सूर्य, और हिमकर मतलब चंद्रमा। अग्नि, सूर्य और चंद्रमा, ये तीनों के रूप में जो प्रकाशित है, और इन तीनों को जो प्रकाश दे रहे हैं, तीनों को जो तेज दे रहे हैं, वो है प्रभु श्री राम। जो इन तीनों के मूल हैं, अग्नि को, सूर्य को, चंद्रमा को, इन तीनों को जो प्रकाशित कर रहे हैं, वो है प्रभु श्री राम। उस प्रभु श्री राम का हम वंदन करते हैं, स्मरण करते हैं और अपने मानस पटल पर स्थापित करते हैं। अब यहाँ पर कृशानु, भानु और हिमकर क्यों बताया गया? आगे के लाइन में ये कहते हैं कि बंदो नाम राम रघुवर को, ये नाम जो है रघुवर के हैं।
ये नाम, ये जो स्वरूप हैं, ये रघुवर के हैं, क्योंकि राम क्या अगर संधि विच्छेद किया जाएगा तो रा, आ और मा 3 अक्षर है। रा, आ और मा 3 अक्षरों से मिलकर बना है। तो अग्नि का बीज मंत्र जो होता है, जैसे कि बीज मंत्र जो होते हैं तंत्र विद्या में, बीज मंत्रों का नाम आपने सुना होगा। तो अग्नि का बीज मंत्र रा है। रा जो अक्षर है वो अग्नि का बीज मंत्र है। भानु अर्थात सूर्य का बीज मंत्र आ है। भानु, सूर्य का बीज मंत्र कौन होगा? आ। और आपका चंद्रमा का बीज मंत्र क्या होगा? मा। तो 3 बीज मंत्र हैं। बीज मंत्र अर्थात मूल शक्ति, शक्ति का मूल स्वरूप बीज रूप में, और इन बीज से ही ये ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। तो जो बीज अक्षर के रूप में है राम, केवल नाम उच्चारण से आपके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि ये विराटतम रूप में है। राम बोलिए सभी लोग, राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। अब यहाँ पर व्यापकता को बताया जा रहा है कि ये व्यापक रूप में है, विशालतम रूप में है। अयोध्या में रहने वाला केवल एक बालक नहीं है, ये सृष्टि करता है, ये सृष्टि का पोषण करने वाला है, साक्षात ब्रह्म है, साक्षात ईश्वर है। अभी तक जो हम लोगों ने बातें सुनी है, ये किसका संवाद था? भगवान शिव और माता पार्वती का। माता पार्वती का फिर से एक प्रश्न बनता है, और आप सभी का प्रश्न बना होगा कि जो प्रकाश रूप में है, जो निराकार है, प्रकाश का कोई आकार नहीं होता, राइट? सभी जानते हैं प्रकाश को कोई आकार में बांधा नहीं जा सकता। तो जो प्रकाश रूप है, जो स्वयं प्रकाशित है, वो मनुष्य रूप में कैसे, वो मनुष्य रूप में कैसे प्रकट हो गए फिर, और क्या जरूरत पड़ी? फिर हम इनको ईश्वर क्यों माने? जो प्रकाश रूप में है उसको हम ईश्वर माने? ये प्रश्न पुनः से माता पार्वती का भगवान शिव से हुआ, और इस प्रश्न का उत्तर हम लोग कल की कथा में जानेंगे। हम लोग ये जानेंगे कि भगवान श्री राम का अवतार अयोध्या में क्यों हुआ और कैसे हुआ, और इसका मार्मिक बिंदु क्या है। आज हम लोगों ने ये समझ लिया कि भगवान श्री राम जो है प्रकाश के रूप में है, विवेक के रूप में है, जो सभी का पोषण कर रहे हैं। अब इसका जो निराकार रूप है, ये जो अभी हम लोगों ने जितनी भी व्याख्या पढ़ी है, ये निराकार रूप की व्याख्या करी है, निराकार रूप को जाना है जो विस्तृत रूप में है। अब साकार रूप में इनका प्रकटन कैसे होगा? जो निराकार है वो साकार कैसे हो जाएगा? वो रहस्य हम लोग कल की कथा में जानेंगे, सीखेंगे, ठीक है? और इसका उत्तर भगवान शिव देंगे माता पार्वती को, और उन रहस्यों को हम भी सुनेंगे, आत्मसात करेंगे कि भगवान प्रभु श्री राम का जो निराकार रूप है वो साकार रूप कैसे, और साकार रूप में कैसे अवतरण होगा। इस रहस्य को कल की कथा में हम लोग श्रवण करेंगे। आइए ध्यान करते हैं। ध्यान के लिए कमर गर्दन सीधी कर लें। 10-11 मिनट आपके पास शेष है। 10 से 15 मिनट का ये ध्यान होगा। कमर गर्दन सीधी कर लें। आज के नवरात्र के दूसरे दिन में जब माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना हम सब करेंगे, उन्हीं का स्मरण करते हुए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें सहजता से बंद रखें, मन को शांत स्थिर होने दें, कमर गर्दन सीधी कर लें सहज रूप से। ईश्वरीय चेतना, दिव्य सत्ता, प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का स्मरण, प्रकाश का स्मरण, उगते हुए सूर्य का स्मरण, अग्नि का स्मरण, चंद्रमा का स्मरण, राम शब्द का मन ही मन उच्चारण, राम जो बीज अक्षर है अग्नि का, सूर्य का, चंद्रमा का। नवरात्रि का यह दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का दिव्य स्वरूप,
मां ब्रह्मचारिणी की सहज उपासना हम सभी के माध्यम से मानस पटल पर ब्रह्म अर्थात ज्ञान, चारणी मतलब आचरण में, ज्ञान के आचरण में, विवेक के आचरण में, प्रकाश के आचरण में राम का निराकार स्वरूप, विशालतम स्वरूप, मां कौशल्या अर्थात पूर्व दिशा का मानस पटल पर स्मरण, मां कौशल्या का दिव्य स्वरूप, विलक्षण स्वरूप, जो मां प्रभु श्री राम की जन्मदात्री माता है, उनका दिव्य स्वरूप। प्रभु श्री राम प्रातः काल की पावन बेला, उगता हुआ सूर्य, उगता हुआ सूर्य कितना मनोहारक होता है, कितना सहज होता है, कितना सुंदर होता है। जिस प्रकार से एक बालक का मुखार बिंदु उगते हुए सूर्य की तरह होता है, आकर्षित करने वाला होता है, उस विशालतम स्वरूप का स्मरण, दिव्य स्वरूप का स्मरण, मनोहारक दृश्य का स्मरण, सहज रूप से, सरल रूप से, पवित्र रूप से शांत स्थिति, सहज मन, सरल पवित्र मन, पवित्रता रोम रोम में, सरलता रोम रोम में, उत्साह रोम रोम में। जिस प्रकार से प्रातः काल का समय है और आप पुलकित हो रहे हैं सहज रूप से, पवित्र हो रहे हैं सहज रूप से, उत्साहित हो रहे हैं सहज रूप से। आज का यह सत्संग हम सभी में मानो प्रातः काल में जलाशय में कमल खिलता है, उसी तरह से हृदय की स्थिति है, प्रफुल्लित स्थिति है, आनंद की स्थिति है हृदय की। सत्संग से विवेक की प्राप्ति, प्रकाश की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, प्रकाश के रूप में परम प्रकाश का दिव्य स्वरूप प्रभु श्री राम का, परम ज्ञान का स्वरूप प्रभु श्री राम का, माया के स्वामी प्रभु श्री राम, पोषण करता प्रभु श्री राम, दिव्य स्थिति, आनंदित स्थिति, आनंद की अवस्था, उल्लास की अवस्था, दिव्य, प्रकाशमय, ज्योतिमय, आनंदमय, पूर्व दिशा, उगता हुआ सूर्य, स्वर्णिम, आनंद से भरा हुआ, उत्साह से भरा हुआ अंतःकरण, ऊर्जा से भरा हुआ अंतःकरण, ज्ञान से भरा हुआ मनोमस्तिष्क, ज्ञान से प्रकाशित मनोमस्तिष्क, ज्ञान से ऊर्जित
मनोमस्तिष्क, ज्ञानमय अंतःकरण, प्रकाशमय अंतःकरण प्रभु श्री राम के सानिध्य में प्रभु श्री राम का सानिध्य, प्रभु श्री राम बाल रूप का दर्शन, शिशु रूप का दर्शन, मनोहारक दृश्य, मनोहारक दृश्य, मनोहारक दृश्य, शांत स्थिर, शांत स्थिर, प्रभु श्री राम का स्मरण, मन ही मन राम का उच्चारण, राम राम राम, मन ही मन, बोलेंगे नहीं, मन ही मन राम राम राम, शांति, प्रकाश का अनुभव, प्रकाश का स्मरण, ऊर्जा का स्मरण, शांत स्थिति, शांत स्थिति, ईश्वरीय चेतना का स्मरण, ईश्वरीय चेतना का स्मरण करते हुए एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण, 7 पाठ। ओम शांति शांति शांति। दोनों पाम्स तेजी से रब करें, धीरे से चेहरे पर लगाएं, आंखों पर लगाएं, धीरे से आंखें खोलें। सो कल के विषय में हम लोग जानेंगे राम, प्रभु श्री राम के अवतार का कारण क्या है। उन कारणों को हम लोग समझेंगे, सहज रूप से हृदयंगम करेंगे। ओके, सो अभी 3 बार हम लोग जयकारा बोलेंगे प्रभु श्री राम का। सभी लोग दोनों हाथ खाली कर लें और दोनों हाथ ऊपर उठाकर जयकारा बोलेंगे। ओके, बोलिए सियावल रामचंद्र की जय, बोलिए सियावल रामचंद्र की जय, बोलिए सियावल रामचंद्र की जय। आप सभी को मेरा हृदय से प्रणाम। कल की कथा में मिलते हैं। कल की कथा में हम लोग जानेंगे प्रभु श्री राम का अवतार कैसे और क्यों, निराकार का साकार रूप कैसे। ओके, इस रहस्य को हम लोग रामचरितमानस के माध्यम से
जानने का और समझने का प्रयत्न करेंगे। अभी कुछ देर के लिए आपका जो एडमिन पैनल है उसमें आप अपने अनुभव हर कक्षा में अपने अनुभव जो बताएंगे उसको आप 1 घंटे बोला जाता है एडमिन पैनल को, ताकि आप अपने अनुभव उसमें डाल सकें और आप तक के अनुभव रिकॉर्ड हो सके। ओके, तो उसमें 1 घंटे के लिए एडमिन पैनल खुलेगा, उसमें आप अपने अनुभव आज के जो आपने अनुभव किए हैं आप बोल सकते हैं वॉइस रिकॉर्ड के रूप में टेक्स्ट करके। वॉइस रिकॉर्ड करें तो ज्यादा बेहतर है, वो आपके सोशल मीडिया पर डाला जाएगा। आपका आभार। सच्ची और अच्छी चीजों का विस्तार होना चाहिए। ओके, इसी का हम सभी माध्यम बने। कोट कोट नमन।